मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम सामने ज़िद्द शाम अल्लाह ताला के फजल व एहसान, उसके करम, उसकी तौफीक से मैं और आप आज एक बज़म में, एक महफिल में, जिसका उन्वान ईसाले सवाब है, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त मोहब्बत फरमा गुलाम शबीर साहब और सिराज मुनीर साहब की वालिदा मोहतरमा के ईसाले सवाब की महफिल में हाजिर हैं। दुआ है अल्लाह जल्ला मजदुहु हुज़ूर अलैहिस्सलाम की प्यारी शहज़ादी सय्यदा कायनात हज़रत सय्यदतुना फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सदक़े से अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, जन्नत में उनकी कनीज़ों में उनका नाम दर्ज फरमाए, और जितने भी हाज़रीन हैं जिसके वालिदैन रिश्तेदार दोस्त अहबाब चल बसे, अल्लाह ताला सबकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। आज की महफिल एक माँ के ईसाले सवाब के लिए इनेकात पजीर है, और आप समझते हैं कि माँ का लफ्ज़ ही एक ऐसा उन्वान है, ऐसा मोहब्बत भरा एक लफ्ज़ है, चाहे वो गाड़ी के पीछे लिखा हो, चाहे वो किसी किताब के अंदर लिखा हो, चाहे वो कुरान के औराक पर लिखा हो, जब भी ये लफ्ज़ आता है तो दिल में एक ठंड पड़ जाती है, और माँ की ममता, माँ का प्यार, माँ के साथ बीता हुआ वक्त याद आ जाता है कि अल्लाह ने ये रिश्ता ही इतना खूबसूरत बनाया है। माँ बगैर किसी लालच के, बगैर किसी तमा के, बगैर किसी हाजत के अपनी औलाद की खिदमत करने वाली हस्ती का नाम है। इससे कबल कि मैं इस मौजू की तरफ आऊँ, जो मैं एक मौजू लेकर हाजिर हुआ जो वक़्त की ज़रूरत बन चुका है, और मैं समझता हूँ कि इस मौजू की इस वक़्त बड़ी हाजत है। आज चूंकि जिस दौर के अंदर मैं और आप जी रहे हैं, इस दौर के अंदर आज हमारी निस्बतों को कमज़ोर किया जा रहा है। हमारी निस्बत चूंकि अल्लाह के नेक बंदों के साथ है, हुजूर के आले पाक के साथ है, हुजूर के असहाब के साथ है, जिस तरह क़िबला बारहवीं साहब फरमा रहे थे कि आज हमारी निस्बतों पर इस अंदाज से डाके डाले जा रहे हैं, और ये निस्बत चूंकि फकत एक चीज का नाम नहीं है, बल्कि निस्बत एक ईमान का नाम है। तो जो आपकी कहो सुभान अल्लाह, अली तक आवाज काटते उच्चा को सुभान अल्लाह। निस्बत इंसान को कहां से कहां ले जाती है, और याद रखें जन्नत का दाखिला भी निस्बत ही के सदके। दुनिया के अंदर हम जब निस्बत की तरफ गौर करते हैं, नजर करते हैं, तो हर चीज ही किसी न किसी के साथ जुड़ी हुई है। अब ये निस्बत एक ऐसा अमल है कि अगर दुनियावी लिहाज से भी देखा जाए तो ये एक बहुत आला चीज है, दीनी लिहाज से भी देखी जाए तो एक बहुत आला चीज है। और निस्बत, आज मैंने एक बात की ना कि हमारी निस्बतों पे डाके डाले जा रहे हैं, और ये जुमले जो आजकल हम सुनते हैं ना, बापे तो शाही कोई नहीं, प्यो भी कोई शाय कोई नहीं, फलाना भी कोई शाय कोई नहीं, और ये जुमले बेसिक हमारी निस्बतों पर एक डाका इस अंदाज से डाला जा रहा है कि हमें पहले यहां से लेकर फिर सहाबा किराम तक, फिर हुजूर की जात तक, फिर यहां से आगे अल्लाह मुआफ फरमाए कि खुदा की जात तक पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन जो हुजूर से मोहब्बत करने वाला है, हुजूर से निस्बत रखने वाला है, हुजूर का गुलाम है, कभी वो ऐसे लुटेरों की जबान में और लुटेरों की इंशाअल्लाह चाल में कभी नहीं आएगा। इंशाअल्लाह हमारी निस्बतें, हमारा ताल्लुक, हमारा हाथ जो है ना, वो कोई छोटे छोटे आजकल के चुंगल के किस्म के मौलवी पीरों के पास नहीं है। हमारा जो हाथ है वो सरकारे बगदाद हुजूर गौसे पाक के हाथ में इंशाअल्लाह। और निस्बत पर बात करता चलूं, वक्त की किल्लत है। अगर हम कुरान करीम फुरकान हमीद उठाते हैं ना,
तो हमें कुरान में जगह बजगह निस्बत की बातें नजर आती हैं। मक्का मुकरमा ज़ादा अल्लाह शरफ़न व ताज़ीमन को अगर हम देखते हैं तो इसकी निस्बत जब मुस्तफ़ा से होती है तो मक्का मुकरमा बन जाता है। तो जवाब की अल्लाह आप सबको हज नसीब करे। जब इस मक्का मुकरमा की निस्बत हुजूर से होती है तो रब इस ही जमीन की कसमें खाता है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, सोना इस शहर की कसम खाने की वजह क्या है? व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, सोना महबूबा इस शहर के अंदर आप जो तशरीफ फरमा है। मैंने कहा निस्बत जब मुस्तफा के साथ मक्का मुकरमा को होती है रब उसकी कसमें खाता है। और यही हबीब जब मदीना मुनव्वरा में जाते हैं तो निस्बत मदीना मुनव्वरा को होती है। हुजूर की आमद से पहले वो जगह यसरब कहलाती है, बीमारियों की जगह कहलाती है। जब आमना के लाल की आमद मदीना मुनव्वरा में होती है मदीना तैयबा बन जाता है। और यहीं तक नहीं बात करता चलो निस्बत की, तो आज हाजी जब हज पे जाता है ना सफर मरवा की सही करता है कि नहीं करता? भाई सफर मरवा क्या है? एक पहाड़ी इधर एक पहाड़ी उधर है। जो गए हैं वो बेहतर समझते हैं, लेकिन हाजी के ऊपर लाजिम है पहले सफा पे जाए, फिर मरवा पे जाए, फिर मरवा पे जाए, फिर सफा पे 7 फेरे लगाए। निस्बत क्या है? आए हाय कहो सुभान अल्लाह। तवज्जो करनी जनाब हजरत हाजरा रदी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत हाजरा रदी अल्लाह तआला अन्हा सफर मरवा पर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के लिए आप भागती हैं, कभी इधर जाती हैं कभी उधर जाती हैं, अपने बेटे के लिए भागती हैं, सफर मरवा की सई करती हैं। हजरत हाजरा रदी अल्लाह तआला अन्हा 7 फेरे लगाती हैं, एक सफा पर एक मरवा पर, एक मरवा पर एक सफा पर भागती हैं। अल्लाह को उस अपनी बंदी की अदा इतनी पसंद आई गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क़यामत तक आने वाले हाजियों के लिए लाजिम कर दिया गया, क्योंकि अल्लाह की बंदी दौड़ी गए। निस्बत जो अल्लाह की बंदी के साथ हो गई। रब्बे जुल जलाल कुरान करीम फुरकान हमीद में फरमाया इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। आवाज काट उच्ची आगुनो सुभान अल्लाह। हजरत हाजरा रदी अल्लाह तआला ने 7 फेरे लगाए, रब ने उसको अपनी निशानी बना दिया, हाजियों के ऊपर लाजिम कर दिया, क्योंकि निस्बत अल्लाह की बंदी के साथ हो गई। मैंने कहा निस्बत की बात करता चलो, जो कुरान की आयत मैंने पढ़ी, वक्त की किल्लत है। हजरत असहाबे कहफ का वाकया जनाब किसने नहीं सुना? असहाबे कहफ 7 किस्म के अफराद, 6 अफराद हैं, एक कुत्ता है यमलिका, मकसलमीना, मस्जिदा, मरतूस, बरनूश, शाजनूस, और एक कुत्ते का नाम है कितमीर। 7 अफराद हैं जिनमें से 6 बंदे हैं, 6 इंसान हैं, एक कुत्ता है असहाबे कहफ का। अल्लाह अकबर, तवज्जो करनी है। गार के अंदर वो 6 अफराद जाते हैं, एक कुत्ता जाता है। मैंने कहा कुत्ता तो साढ़े क्राइम जी पाए जाना, लेकिन कुत्ते की निस्बत जब असहाबे कहफ के साथ होती है, वही कुत्ता जब अल्लाह के नेक बंदों के साथ जुड़ता है, पहले उस कुत्ते को कोई नहीं जानता, लेकिन जब निस्बत अल्लाह के वलियों के साथ होती है, वो कुत्ता आज से कई हजार साल पहले का है, लेकिन मैं और आप भी उस कुत्ते को जानते हैं। उस कुत्ते का नाम कितमीर है। जब कुरान पढ़ते हैं, कुरान के अंदर भी वो कुत्ते का नाम आता है, कितमीर उस कुत्ते का नाम है। और यहीं तक नहीं, उलमा फरमाते हैं, उलमा फरमाते हजरात पढ़े लिखे अहबाब हैं, अगर किताब के पहले सफे पर लफ्ज कितमीर लिख दिया जाए ना तो किताब गुम नहीं होती। नहीं समझे? किताब के सफे पे लिख दिया जाए कुत्ते का नाम है, किताब गुम नहीं होती, चोरी नहीं होती, जलती नहीं, गिरती नहीं। मैंने कहा उस कुत्ते के नाम में इतनी बरकत आ गई तो आप सोचो अल्लाह के नेक बंदों के नामों में कितनी बरकत होगी। और आपको एक बता, 4 चीजें ऐसी हैं, बाद उलमा 3 भी लिखी हैं कि वो जन्नत में जाएंगी। हुजूर नबी रहमत जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी ऊंटनी कस्बा जन्नत में जाएगी।
असहाबे कहफ का वो कुत्ता कितमीर बलअम बिन बाऊरा की शक्ल में जन्नत में जाएगा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जन्नत में जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दराज गोश वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह अकबर। मैंने कहा कुत्ता जन्नत में जा रहा है क्योंकि निस्बत अल्लाह के वलियों के साथ हो गई। तो मैंने कहा जिसकी निस्बत ताजदार गोला के साथ हो गई, जिसकी निस्बत हुजूर दाऊद अली हजवेरी के साथ हो गई, जिसकी निस्बत हुजूर पीरी मीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी के साथ हो गई, और अल्लाह के वलियों के जुर्मट में रहने वालों जिसकी निस्बत हुजूर मीर कलाम बादशाह के साथ हो गई, मैंने कहा वो भी जन्नती है। क्यों कि निस्बत चीज ही ऐसी है जो जन्नत भी ले जा सकती है, जहन्नम के अंदर भी ले जा सकती है। और निस्बत से पहले अबू बकर को कौन जानता था? निस्बत से पहले हजरत उमर को कौन जानता था? निस्बत से पहले इन नेक हस्तियों को कौन जानता था? मैंने कहा जब निस्बत मुस्तफा के साथ हुई अबू बकर थे सिद्दीक बन गए, जब निस्बत मेरे मुस्तफा के साथ हुई उमर थे फारूक आजम बन गए, निस्बत से पहले हजरत उस्मान थे, निस्बत के बाद जुल्नूरैन बन गए, मैंने कहा निस्बत से पहले अली थे, जब निस्बत मुस्तफा हुई हैदर कर्रार बन गए। अपनी निस्बतों को पाक रखो। आज हमारी निस्बतों पे डाके डाले जा रहे हैं। अच्छा, निस्बत की जब अल्लाह के वलियों के साथ बात आए ना, आने जी बाबे तो शाही कोई नहीं, और जी इन लोगों को छोड़ दो, बाबे याबे कुछ नहीं देते। मैंने कहा हज़रत तू यही कौन सी बात करता है? हम निस्बतों के कायल हैं, हम निस्बतों को मानने वाले हैं। इस दुनिया के अंदर पाकिस्तान के अंदर म्यूजियम बने कि नहीं बने? कितने म्यूजियम बने? किसी में गाड़ी है, किसी कराची चले जाओ म्यूजियम है, कायद आजम बाबे ने गाड़ी, हाँ जी उसने गड्डी चलाई थी, ये गाड़ी कायद आजम बाबे की है। मैंने कहा निस्बत कायद आजम बाबे के साथ हो जाए वो म्यूजियम की काबिल हो जाए। ये तलवार फलां हजरत की है, निस्बत हो गई। मैंने कहा अगर किसी चीज के साथ निस्बत हो जाए, मकाम इब्राहिम जो पत्थर है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर पांव रखा था, काबे को तामीर किया था। उलमा फरमाते अब लाजिम है कि तवाफ करने के बाद मकाम इब्राहिम के सामने खड़े होकर 2 नफल पढ़ना सुन्नत हो गए, क्योंकि निस्बत हजरत इब्राहिम के साथ हो गई। सफा और मरवा की निस्बत हजरत हाजरा के साथ हो गई, और यहीं तक नहीं, हजरे अस्वद की निस्बत मेरे मुस्तफा के साथ हो गई। हजरत उमर ने जब हजरे अस्वद को देखा ना, देखकर कहा था हजरे अस्वद तेरी कोई इतनी बड़ी इज्जत कोई नहीं, मकाम कोई नहीं है, मैं तुझे इसलिए नहीं चूम रहा कि तू पत्थर है, जन्नत से आया है। कहा वजह ये है कि तुझे आमना का लाल चूम के गया है, इसलिए मैं तुझे चूम रहा हूं। मैंने कहा इन निस्बतों की जहां पत्थर लगे, पांव लगे, निस्बत वाला हो गया, बरकत वाला हो गया। और जहां ये खुद अल्लाह के वली मौजूद हों, जहां अंबिया मौजूद हों, जहां ये नेक लोग मौजूद होते हैं, वहां कितनी बरकतें और रहमतें नाजिल होती होंगी। अपनी निस्बतों को कमजोर मत होने दें, अपनी निस्बतों को सोशल मीडिया के मुताबिक ना चलाओ, अपनी निस्बतों कुरान के मुताबिक चलाओ। आज सोशल मीडिया के जरिए हमारी अकीदतों में, हमारी मोहब्बतों में ये ऐसे वार की जा रहे हैं, और हमारा नौजवान यकीन सुन के उधर चल पड़ा भाई तक मारे प्यो निस्बत किधर थी। और मेरा बाबा जो था वालिद था, उसकी निस्बत गौसे पाक के साथ थी, तो साड़ी निस्बत भी गौसे पाक के साथ होनी चाहिए ना, ये तो नहीं ना। और याद रखें निस्बत ही की, वो कहते हैं निस्बत तो इंसान की पहचान है, और निस्बत वो चीज है, निस्बत वो चीज है कि अदब और निस्बत, जब निस्बत किसी के साथ होती है बंदा उसका अदब भी करता है, जब निस्बत खत्म हो जाती बंदा बेअदबा हो जाता है। और वो निस्बत की तो क्या बात है, मुझे वो शेर भी याद आ गया ना कि चंगे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान अतारा, सौदा पावे मुल ना लईए, हुल्ले आने हजारा। तवज्जो करनी जनाल चंगे बंदे दी सोबत के मुतालिक उलमा फरमाते बंदा इतर की दुकान में दाखिल हो जाए, कुछ भी ना ले फिर भी इतर उसकी जिस्म से आना शुरू हो गई। चंगे बंदे दी सोहबत यारो जिमें दुकाने अतारा,
सौदा पावे मुल ना लईए मुल्ले आने हजारा ते पूरे बंदे दी सोहबत यारो जिमें दुकाने लोहारा कपड़े पावे कुंज कुंज बइये छींटे पहने हजारा। और मुझे वो अरबी का एक मक़ूल हजरत याद आ गया, मा वसला मन वसला इल्ला बिल हुर्मती, जिसने भी पाया है, जिसने भी हासिल किया है, अदब की वजह से ही पाया है। और मा सकता मन सकता इल्ला बितर्किल हुर्मती, और जिसने भी अगर जो दुनिया के अंदर तबाह बर्बाद हुआ है बेअदबी की वजह से हुआ है। और जो माँ और बाप वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कुरान ते भी आगो ना सुभान अल्लाह। हुण मैं शेर बड़ी सारे उठ गए ए तको साड़ा ज़ोक पैसे भी सटे नहीं ते हदीस बयान होई कोई नहीं, साड़ा मिजाज है असि जाने नहीं, शेर शुर भी होना चाहिए ना। हाँ, और मियाँ साहब ना हो जाए तो सुभान अल्लाह। मियाँ साहब आपो लेके गए इखलास वास्ते, पीछे नतखानी मौजा हो गया ऐ नहीं, पीर उड़ी आपो करके गए मेहनत, पीछे सबजादे लैंड क्रूजर सबजादे नहीं मौजा हो गया, सबजादा नमाज भी ना पढ़े, पीरा ना पुत्र ते है ना जी। हाँ हजरत साहब हैं, हजरत साहब क्यों सबजादा साहब हैं, वो हजरत नमाज भी पढ़ी कि नहीं पढ़ी। तो मियाँ साहब आपो खट के चले गए, और मैं यकीन से कहता हूँ वो जन्नत में मौज कर रहे होंगे, पीछे पढ़ने वाला पैसों में मौज कर रहा है। हाँ मैं हकीकत बताऊं, अभी हमारे दोस्त है एक प्रोडक्शन HDS प्रोडक्शन वाले, मेरी उससे बातचीत तो कहते हैं हजरत नात ना रिकॉर्ड करायो। मैं क्यों जी, खैर क्यों है मियाँ साहब ते कलमा रिकॉर्ड, मैं क्यों जी, बहुत व्यू आने जी, बहुत पैसे 1 मिलियन चले जाने, साढ़े मियाँ साहब ने शेर पढ़े इतने मिलियन हो गए, तो ना तो सब भेजी सुनी कोई नहीं। मैं कहा देखो यार ये हमारी हुजूर से मोहब्बत है, ये हमारा अंदाज है कि हुजूर की नात हो पता ही कोई नहीं, कुरान पढ़ा जाए पता ही कोई नहीं, तो मियाँ साहब का शेर पढ़ो सारे उठ गए, चाहे वो सोशल मीडिया वाले हैं चाहे मचने वाले हैं। भाई अपने ज़ौक़ को तब्दील करो। जब से हमारा ये हाल हुआ है ना, हम मियाँ साहब के पीछे चले, मियाँ साहब के पीछे चलना अच्छी बात है, लेकिन वो एक शख्स था ना, वो हजरत बात चल पड़ी, बस खत्म करता हूँ। एक शख्स शेर पढ़ रहा था ना, मियाँ साहब मियाँ लफ्ज बोला बीच में, तो शेर बड़ा अच्छा किस्म का पढ़ा गया। तो जरा बंदा मियाँ साहब ने कलाम ना हाफिज खड़ो सा के भी हजरत ऐते मियाँ ना कलाम है ही नहीं, ऐते मियाँ ना कलाम नहीं, तो साख्या मैं कड़ा मियाँ साहब वो पढ़ना, मैं तो मल्ले ने मियाँ साहब ना कलाम पढ़ना चाहता। तो हमारे लोगों ने मियाँ कोई कौन सा मियाँ तो कौन सी मियाँ करके वो निजाम धारा दरम बरम कर दिया है। अपनी सोचों को हुजूर के साथ जोड़ लो, अपनी निस्बतों को मुस्तफा के साथ जोड़ लो। और माँ और बाप वो हस्ती हैं, बंदा जब इनका अदब करता है ना तर जाता है, बेड़ा पार हो जाता है। कोशिश करें, आज मैं दुआ भी करता हूँ अल्लाह गुलाम शबीर साहब की हजरत शबीर के सदके बख्शिश फरमाए। सिराज मुनीर अल्लाह इनका जैसा नाम रखा है माँ ने, उसके सदके उनकी कब्र को सिराज भी फरमा दे, मुनीर भी फरमा दे। अपनी सोचों को अच्छा करो, जो अच्छा सोचता है वो अच्छा बोलता है। अपनी निस्बतों को पा करो, निस्बत अच्छी हो गई इंशाल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। और ये निस्बत ही है कि यह भी अतारी। अभी ये निस्बत की बात करते हैं, ये बिछा लें साथ साथ मेरी बात भी सुन लें, वगैरह मैं बिछाने नहीं देता, लेकिन टाइम मुकम्मल हो चुका है। निस्बत की बात है, रात को मदनी चैनल पे कारी तैयब जावेद अत्तारी की वीडियो चली ना, तो अत्तारी था वो भी कौन था? अत्तारी था। निस्बत कैसी हजरत अमीर सुन्नत के साथ हुई,
मरने से पहले वो कहता है या रसूलल्लाह युज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, ये पढ़ा। फिर उसके बाद कहता है या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु। बाद खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। मैंने कहा निस्बत हजरत गौसे पाक के साथ हुई, निस्बत हजरत अत्तार के साथ हुई, ईमान पर खात्मा भी मिल गया। और जिनकी निस्बत गैरों के साथ हो जाए ना, आखिरी वक्त भी नसीब सही नहीं होता। तो अपनी निस्बतों को हजरत अत्तार के साथ जोड़ लें, हजरत ख्वाजा के साथ जोड़ लें, हजरत ताजदार कोरला के साथ जोड़ लें। इंशाअल्लाह असी आपो को नगार भले सही, लेकिन साड़ी निस्बतों निस्बत अल्लाह के वलियों के साथ हैं। निस्बत को अच्छा कर लें, दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाई खातमिन नबीजीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।